म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। Hello, amazing rock stars. My name is Renit, and I welcome you all to my channel Sing Along with Renit. Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. So guys, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्लेबैक सिंगिंग की राह पे निकल रहे हो तो। मेरा इस चैनल को बनाने का मोटो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो अभी ज्वाइन करे हैं। इस चैनल का मोटो बहुत सिंपल है। इस चैनल में मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ जो आपके गाने के लिए काम आएंगी। ऑलराइट, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आपको सिंगिंग की टिप्स मिलती होंगी, आपको क्लासिकल नॉलेज मिलती होगी, आप रियाज करते होंगे, वहाँ से आप कुछ सीखते होंगे, आलाप सीखते होंगे, पलटे सीखते होंगे, राग सीखते होंगे, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है। अगर आपके पास सारे टूल्स आ गए हैं बट अगर उनको आपको यूज़ करना नहीं आता, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसीलिए यही इस चैनल का मोटो है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस और प्लस जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी हैं, जो मैं आपको इस चैनल पे बताता हूँ, उनको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस चैनल में मैं आपको किस तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग्स को गाया जाता है, जो भी सिंगिंग टेक्निक्स भी हैं उनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबके मन में ये डाउट आता है लेकिन लोग पूछते नहीं हैं या वो भूल जाते हैं। तो ये सवाल मुझसे एक व्यूअर ने पूछा था कि बॉलीवुड में क्या सिर्फ हीरोइक वॉइसेस ही चलती हैं, क्या सिर्फ हीरोइक वॉइसेस को ही प्लेबैक करने का मौका मिलता है। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत से ऐसे लोग कंफ्यूज हैं या फिर उनको अगर अपनी आवाज़ हीरोइक नहीं लगती है तो वो प्लेबैक की उम्मीद छोड़ देते हैं या फिर वो ट्राई ही नहीं करते इस तरफ, वो कहीं और निकल जाते हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं, आई नो ये डाउट कहाँ से आया है, ये बहुत सारे लोगों के वीडियो से भी आया है और एक वीडियो मैंने भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बॉलीवुड वर्सेस क्लासिकल का डिफरेंस बताया था। तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि बॉलीवुड के लिए एक हीरोइक वॉइस चाहिए होती है, एक हीरो वाली आवाज़ चाहिए होती है। तो हो सकता है किसी ने इसको गलत तरीके से परसीव कर लिया हो, गलत तरीके से ले लिया हो, तो मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा और आप सब लोगों को जो लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड में प्लेबैक करने के लिए मैंने कहा कि हीरोइक वॉइस चाहिए। उसका मेन रीज़न था कि प्लेबैक में आप एक हीरो की आवाज़ बनना चाहते हो। मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट आई वुड से 90% ऑफ यू ये चाहते हो कि आपकी आवाज़ जो कोई हीरो के ऊपर पिक्चराइज हो। राइट, ठीक है। तो मैंने वो 90% लोगों को दिमाग में रख के ये बात बोली थी। बट अगेन मैं आप सब लोगों को ये बात भी बताना चाहूँगा कि बाय सेइंग हीरोइक वॉइस मतलब होता है एक नाइस टेक्सचर, एक ऐसा टेक्सचर जो जब कोई हीरो उसको पोर्ट्रे करेगा, जब किसी हीरो पे वो पिक्चराइज किया जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सूदिंग लगेगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको और गाने मिलते रहें, क्योंकि आपकी आवाज़ जो वो किसी हीरो पे या बहुत सारे हीरो पे जचे और काफ़ी अच्छी लगे सुनने में, तो आपको और गाने मिलेंगे। तो ये रीज़न था मेरा ये बोलने का कि हीरोइक वॉइसेस को प्लेबैक करने का मौका ज़्यादा मिलता है। प्लस आप देखोगे कोई भी मूवी, अगर उस मूवी में 10 गाने हैं या 8 गाने हैं तो आप देखोगे 6 से 7 गाने या 6 गाने एटलीस्ट वो ऐसे होंगे जो हीरो के ऊपर ही पिक्चराइज करे जाएंगे। आप समझ रहे हो, अगर आपका टारगेट है प्लेबैक करना, अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा गाऊं और मेरी आवाज़ किसी हीरो के ऊपर पिक्चराइज हो, तो आपका टारगेट वही होगा उन 6 गानों में। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि प्लेबैक करने के लिए सिर्फ हीरोइक वॉइस ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी हीरो की आवाज़ बनना है तो आपको एक हीरोइक वॉइस होना ज़रूरी है, एक अच्छा टेक्सचर वाली आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका टेक्सचर हीरोइक नहीं है, मतलब अपीलिंग नहीं है, सुनने में एकदम से ऐसा नहीं लग रहा कि हीरो गा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे होगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदित नारायण, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, कुमार शानू, शान, किशोर दा, रफ़ी साहब, ये ऐसे सिंगर्स हैं जो जिनकी आवाज़ हर एक एक्टर पे जचती है। तो ये रीज़न है कि उनको और गाने मिलते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके टेक्सचर जो है वो हीरोइक नहीं है, आपका दूसरा टाइप का टच है आपकी आवाज़ में कोई फोक टच है, आपकी आवाज़ में कोई एक अलग एलिमेंट है जो आपको बाकी सिंगर से अलग करता है, ऑलराइट, तो वो भी यूटिलाइज होती है, उसको भी प्लेबैक का मौका मिलता है। बट द थिंग इज, हो सकता है आपका गाना जो है वो सिचुएशंस पे आए। ऐसी जब मूवीज़ में आप देखोगे कि कोई ऐसा ब्रेक आता है जब कोई सिचुएशन दिखानी होती है, दर्शानी होती है, तो उस दौरान भी एक आवाज़ आती है, कोई गाता है एंड कुछ आलाप्स आते हैं, कुछ ऐसी क्या कहेंगे, ऐसी एक इमोशनल जो एक फ्लो होता है मूवी का, वो दर्शाना होता है, तो उन आवाज़ों का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत हाई या फिर बहुत लो या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्केल्स पे वो आवाज़ ढल जाती हैं कि जो सिचुएशन को दर्शाने में काफ़ी हेल्प करती हैं, तो वो आवाज़ें वहाँ यूटिलाइज होती हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है, कोई फोक म्यूज़िक होता है, उनमें उन आवाज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, वहाँ पर हीरोइक वॉइस नहीं काम करती। आप देखोगे किसी मूवी में अगर कोई सीन आता है कि एक हीरो जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है और बीच में कुछ बंजारे हैं, वो डांस कर रहे हैं या वो गा रहे हैं, तो उस पर जो आवाज़ होगी वो ऐसे ही किसी सिंगर की होगी, जो कि प्लेबैक नहीं होगी, बट उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होगा, अपना एक रोल होगा उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे, उस पर्टिकुलर सीन पे, वो ही आवाज़ फिट बैठती है। तो जिनकी आवाज़ में ये हीरोइक एलिमेंट नहीं है, तो डोंट लूज़ योर हार्ट। पहली बात तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ को देखिए, जैसा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आवाज़ धीरे धीरे वैसी बनती चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी आवाज़ गॉड गिफ्टेड उस तरीके से नहीं है तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपनी आवाज़ को समझो, थोड़ा लॉजिकली अपने ब्रेन को यूज़ करो, तो आप अपनी आवाज़ को वैसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये डाउट आप सबका क्लियर हुआ होगा कि बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ हीरोइक वॉइस से चलती है, नहीं, हर तरह की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत तरह की मूवीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो आवाज़ें हर जगह इस्तेमाल होती हैं। तो जो भी आपकी जैसी भी आवाज़ है, जिस मर्जी टेक्सचर की है, डोंट लूज़ योर हार्ट और प्रैक्टिस करो, अपनी उस आवाज़ का में परफेक्शन लाओ, उस आवाज़ को इस काबिल बनाओ कि उस आवाज़ की भी एक डिमांड हो जाए, टू गेट दैट। सो आई होप इट गिव यू सम मोटिवेशन, जिनकी आवाज़ में ये टच नहीं है और वो सोचते हैं कि मेरी आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको भी एक रीज़न मिला होगा प्रैक्टिस करने का, रियाज़ करने का। एंड जो भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ वो आपको भी उतना ही हेल्प करेंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप आप सब लोग जो अभी इसको देख रहे हैं वो अगले वीडियो को भी देखेंगे और उतना ही प्यार देंगे, उतना ही रिस्पॉन्स देंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी सब्सक्राइब कर दो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय। बाय बाय।